Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between revaluation account and memorandum revaluation account. So let's get started the video. Difference between revaluation account and memorandum revaluation account. So here are three columns. One is basis, second is revaluation account, and third one is memorandum revaluation account. The first difference is purpose. Under revaluation account, the purpose of revaluation account is to record the effect of revaluation of assets and liabilities and change their book values. तो स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम पार्टनरशिप में बनाते हैं उसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं उनको हम रीवैल्यूएट करते हैं और जो भी उनकी बुक वैल्यूज में चेंज आता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. इज टू रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड चेंज देयर बुक वैल्यूज. अगर रिवैल्यूएशन करने पे हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो जो भी उनकी वैल्यूज में चेंज आता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उस अफेक्ट को. Whereas under the memorandum revaluation account, the purpose of memorandum revaluation account is to record the effect of revaluation of assets and liabilities without affecting their existing book values. तो memorandum revaluation account में भी हम जो भी हमारी assets and liabilities को revaluate करने पे हमारी जो भी effect निकलता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बिना उनकी existing values को affect करते हुए. Next difference is second, B, parts. Under revaluation account, it has only one part. तो students, जब भी आप revaluation account बनाते हैं under the partnership, तो revaluation account का सिर्फ एक ही part होता है. Whereas under the memorandum revaluation account, it is divided into two parts. लेकिन जब हम पार्टनरशिप में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो पहला पार्ट होता है उसमें हम जो भी हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है एसेट्स या लायबिलिटीज उनको हम रिकॉर्ड करते हैं. अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसको रिकॉर्ड करेंगे. अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. एंड सेकंड पार्ट इज प्रिपेयर टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट. और उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सेकंड पार्ट बनाते हैं जो कि फर्स्ट पार्ट का जो भी इफेक्ट होता है वो उसको रिवर्स रिप्रेजेंट करता है, रिवर्स प्रिपेयर किया जाता है. Next is C, transfer of balances. Under revaluation account, profit or loss shown by revaluation account is transferred to old partners capital account in old ratios. तो जब भी हम revaluation account बनाते हैं, revaluation account में कैसा भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उस प्रॉफिट और लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली हम उस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करते हैं. Whereas under the memorandum revaluation account, profit or loss of first part is transferred to old partners capital account in their old ratio. तो जो भी memorandum revaluation account का जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा पहले पार्ट का उसे हम जो भी हमारे पुराने पार्टनर्स का जो भी कैपिटल अकाउंट है उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे एज पर देयर ओल्ड रेशियोज. जो भी उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उसमें हम उस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर देंगे. एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेकंड पार्ट और जो भी हमारे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो सेकंड पार्ट होगा उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जो भी न्यू रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंगली हम सारा प्रॉफिट और लॉस सभी पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स में.
Next is the effect on balance sheet. Under revaluation account, when a revaluation account is prepared, assets and liabilities are shown in the new balance sheet at their revalued amounts. तो स्टूडेंट्स जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अंडर द पार्टनरशिप, तो जो भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज नई बैलेंस शीट में शो की जाती हैं वो रीवैल्यूड अमाउंट्स पे शो की जाती हैं। रीवैल्यूड अमाउंट्स मतलब कि अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो उस नई वैल्यू पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हो जाती हैं तो जो भी रीवैल्यूड अमाउंट होगी डिक्रीज की उस पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो रीवैल्यूड अमाउंट उसी अमाउंट पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेयर इज अंडर द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, when a memorandum revaluation account is prepared, assets and liabilities are shown in the new balance sheet at their old amounts। लेकिन जब भी हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगी उसको हम न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड अमाउंट्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी उसकी ओल्ड वैल्यू होंगी उस पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी ओल्ड अमाउंट होगी हमारी एसेट्स की या लायबिलिटीज की उस अमाउंट पे हम इसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट पे हम पुरानी अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। So students, in this video you have learned about the difference between revaluation account and memorandum revaluation account. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.